नमस्कार। आज की वीडियो में हम सैर करेंगे पुट्टपर्ती की। पुट्टपर्ती बेंगलोर से 156 किलोमीटर की दूरी पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में चित्रावती नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा कस्बानुमा शहर है। यहाँ बस, रेल या निजी वाहन से भी जाया जा सकता है। पुट्टपर्ती एक बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक नायक श्री सत्य साईं बाबा की जन्म एवं कर्म स्थली रही है, जिनके विश्व भर में लाखों अनुयायी थे। इसीलिए ये शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बाबा का जीवन गंभीर आरोपों व विवादों, जिसमें यौन शोषण व झूठे चमत्कार दिखलाना भी शामिल थे, से सदा घिरा रहा, परंतु फिर भी उनके अनुयायियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। सत्य साईं बाबा के जन्म का नाम सत्यनारायण राजू था। वे रत्नाकरम परिवार में 23 नवंबर 1926 में अनंतपुर जिले के पुट्टपर्ती गांव में जन्मे थे। जिस जगह उनका जन्म हुआ था वो स्थान अब शिव मंदिर या शिवालय कहलाता है, जिसे स्वयं बाबा ने ही अपने कर कमलों से शिवालय बना दिया था। मान्यता ये भी है कि यहाँ साधना और ध्यान करने से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ विशेष पूजा व भक्तों की भीड़ होती है। पुट्टपर्ती में स्थापित सत्यभामा मंदिर भी एक अनूठा मंदिर है। ये भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को समर्पित है। सत्यभामा का केवल एक ही मंदिर संपूर्ण भारत में है और वो यहीं पुट्टपर्ती में है। कहते हैं कि सत्य साईं के दादाजी श्री रत्नाकरम कोंडामा राजू को स्वप्न में सत्यभामा दिखी, जिन्होंने श्री कृष्ण की प्रतीक्षा वहाँ करने के लिए उनसे आश्रय मांगा। इसी से यहाँ उनके दादाजी ने मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें सत्यभामा जी की 3 फीट ऊंची मूर्ति भी लगाई। मंदिर से मात्र 10 मिनट की पैदल दूरी पर गोपुरम द्वार स्थित है। गोपुरम आश्रम के भव्य प्रवेश द्वार को कहते हैं, जो सांसारिक से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश का संकेत देता है। ये भव्य वास्तुकला एवं पिरामिडीय शिल्प कला का उत्तम उदाहरण है और द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। द्वार पर हिंदू देवताओं व मिथिकीय चरित्रों की शिल्पकारी की गई है, जिससे एक विशेष आकर्षण पैदा होता है। इसमें प्रवेश के साथ ही भक्तों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा भक्तगण कहते हैं। गोपुरम द्वार से भीतर आने पर प्रशांति निलयम, जहाँ बाबा का निवास स्थान था, जहाँ वो रहते थे, वो स्थान दिखलाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ उनका समाधि स्थल भी यही है। इसे सर्वोच्च शांति का निवास अर्थात एबोर्ड ऑफ हाईएस्ट पीस के नाम से जाना जाता है। यहाँ सत्य साईं अपने भक्तों को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसका निर्माण बाबा के 24वें जन्मदिन पर 1950 में शुरू हुआ, जो 2 सालों में जाकर पूरा हुआ। इसके अलावा यहाँ सर्वधर्म स्तूप एवं सत्य साईं म्यूजिक कॉलेज भी देखे जा सकते हैं। आश्रम के भीतर पीछे शुद्ध वातावरण में लगा वट वृक्ष, जिसे ध्यान वृक्ष या मेडिटेशन ट्री के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बाबा ने इसे अपने हाथों से लगाया था और इसकी जड़ों में तांबे की एक तांत्रिक पट्टी गड़ाकर इसे शुभता प्रदान की थी। यहाँ बैठकर भक्तगण मेडिटेशन अर्थात ध्यान करते हैं। लेकिन इस पेड़ को कल्प वृक्ष से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल्प वृक्ष चित्रावती नदी के किनारे स्थित एक पहाड़ी की ढलान पर लगा हुआ ऐतिहासिक इमली का पेड़ है, जो सत्य साईं के बचपन के चमत्कारों से जुड़ा है। कहते हैं सत्य साईं बचपन में अपने मित्रों को उनकी इच्छा अनुसार फल इस पेड़ से प्रकट करके दे देते थे। इसीलिए ये पेड़ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का केंद्र माना जाता है और कल्प वृक्ष कहलाता है। ये स्थान महत्वपूर्ण व पवित्र है और भक्तगण अपनी मनोकामनाओं को एक पर्ची पर लिखकर यहाँ छोड़ जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मानकर
कि बाबा उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये ऊंचाई पर होने की वजह से दूर दूर तक के दृश्य भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। सीढ़ियाँ उतरकर आप धीरे धीरे चित्रावती नदी के तट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ बोटिंग की उत्तम व्यवस्था है। और ये है आरती घाट। यहाँ सत्यसाई का एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें शिवलिंग और नंदी भी स्थापित हैं। इसके अलावा आरती घाट पर जगह जगह लोगों के बैठने और सुस्ताने के लिए शेड्स भी बने हुए हैं, जहाँ बैठकर नदी की शीतल हवा और दृश्य को मन भर कर देखा जा सकता है। वास्तव में पुट्टपर्ती यहाँ की मिट्टी में कुछ बात तो अवश्य रही होगी, जिसकी वजह से इसने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई, स्थान बनाया। बाबा के जाने के बाद भी, उन पे लगे अनेकों आरोपों के बाद भी उनके भक्तगणों में कमी नहीं आई है। पुट्टपर्ती आने के लिए बाबा का अनुयायी होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी पंथ या धर्म के मानने वाले हों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये जगह आपको बहुत अच्छी लगेगी। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई ये छोटी सी शांत नगरी कोलाहल से दूर मन को वाकई शांति प्रदान करती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।